खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह, एक हफ्ता हो गया और इस पूरे हफ्ते में एक रात भी चैन की नींद सो नहीं पाई मैं। रोज रोज ही मौलवी आ जाते हैं। पता नहीं बेगम साहिबा ने कौन से रोजे रखे हैं। अल्लाह, कहीं रोजे पूरे होते होते मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे ना पड़ जाए और ये मेरी ब्यूटी स्लीप पूरी नहीं हुई तो मेरा फूलों सा चेहरा तो एकदम मुरझा ही जाएगा। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। वक्त अपनी चाल चल रहा है, अब बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। आहिल अकेले हैं इस वक्त, यही मौका है, बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ, मैं बस वो फोटोग्राफ्स लेके आ रहा हूँ। आहिल इन पुरानी फाइल्स और फोटोज में क्या ढूंढ रहे थे? ये तो रेहान का बर्थ सर्टिफिकेट है। हाँ, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये तनवीर का बेटा है। मुझे आहिल को दिखाना होगा। तुम्हें कैसे मैं बताऊं, तुम्हें कैसे मैं कहूं, मेरे बस में अगर हो तो मैं बस इतना ही करूं, तुझे दे तुझे पूजूं, तुझे सोचूं हर पर। मैंने कहा था ना,
मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। भैया भैया क्या हुआ है? मुझे मार डालेगा। मुझसे बदला लेने आया है। कोई नहीं है वहां पे। है कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं है। चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फैज तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर हया के दिल और दिमाग से उसका डर जा ही नहीं रहा है। सोचा था कि शहर से दूर इस जगह पर इसे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, पर एक हफ्ता होने को आया है, लेकिन इसकी हालत तो ठीक ही नहीं हो रही है। अल्लाह मेरी मदद कर। रेहान, ये सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं है, ये मेरी जिंदगी के वो हिस्से हैं जो मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया, दिल में हमेशा छिपा कर रखे। और आज मदर्स डे के दिन मैं अम्मी को स्पेशल फील करवाना चाहता हूं। रेहान, अम्मी मेरे लिए जान से भी ज्यादा है। अम्मी के बगैर मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। अगर पूरी दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो बगैर मतलब किसी से मोहब्बत करता है, तो वो है हर एक बच्चे की अम्मी। इन माय केस मेरी अम्मी। बहुत दिल दुखाया मैं उनका, लेकिन आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा कल भी था और हमेशा रहूंगा। आहिल भाई, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। रेहान, ये इमोशनल होने की बात है और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। तुम्हें कभी तुम्हारी अम्मी का प्यार नसीब नहीं हुआ ना? कोई बात नहीं, बड़ी बेगम भी तो तुम्हारी अम्मी की तरह ही है। वो तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार करती है। खैर, वैसे भी मैं अम्मी के लिए सब कुछ करना चाहता हूं। अच्छा, एक काम करो, लतीफो के ना इन फोटोग्राफ्स को बड़ा कर फ्रेम में सजाकर पूरे रूम में लगा दे। और हाँ, मैंने वो फैमिली ज्वेलर को बुलाया। अम्मी के लिए मैंने ज्वेलरी बनाई है। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें पर्सनली रिसीव करो। ठीक कहा आपने आहिल भाई, नजरों के सामने होते हुए भी अम्मी का प्यार ना मिलने की तकलीफ मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। इसे कहते हैं चस्का बिना मस्का। बहुत शौक है ना तनवीर को खेल खेलने का। अब हम उसे बताएंगे कि जब खेल में हार हो जाती है तो कैसा लगता है। दुखी करके रखा हुआ था उसने। और सहर, अगर इसके बाद भी आहिल को ये यकीन नहीं हुआ ना कि उनकी अम्मी झूठ बोलती है, उनसे चीजें छुपाती हैं और वैसी नहीं है जैसी दिखती हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी सबूत उन्हें ये यकीन दिला पाएगा कि उनकी अम्मी
असल में क्या चीज है, फिर तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। नहीं, ये बहुत बड़ा सबूत है, इससे तो आहिल की आंखें खुली जाएंगी। बस एक बार आहिल हमारी ये बात मान लेना, उसके बाद तनवीर का पर्दा फाश। ऐसा क्या है इसमें? मैं समझ सकती हूँ रेहान, आपकी अम्मी ने सारी जिंदगी आपकी सच्चाई दुनिया से छुपाई, कभी किसी के सामने आपको बेटा कह के नहीं बुलाया। इसलिए रेहान, अब वक्त आ चुका है जब आपकी अम्मी की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए, खासतौर पे आहिल के सामने। आहिल भाई मदर्स डे पे बेगम साहिबा को सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं भी अम्मी को एक सरप्राइज दूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं आज आहिल भाई के सामने सच लाके ही रहूंगा। अम्मी, हैप्पी मदर्स डे। हेलो सर। हेलो मैम। क्या है? जी मैं ज्वेलरी शॉप से आया हूँ। काम की बात करो। आहिल सर ने बेगम साहिबा के लिए ज्वेलरी ऑर्डर की थी, वही डिलीवर करने के लिए आया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बोलो। यही अच्छा आइडिया है इस सर्टिफिकेट को आहिल भाई तक पहुंचाने का। आहिल को दे देते हैं। बेगम साहिबा के लिए लिया है। हेलो, लाइए ये नेकलेस मुझे दे दीजिए। आहिल भाई ने मुझे ये रिसीव करने के लिए कहा। लाइए। शायद आहिल को लगा होगा कि हम दोनों घर पे नहीं होंगे, लेकिन जब घर के असली मालिक घर में हैं, तो किसी नौकर को इतनी महंगी चीज को छूने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? पता नहीं आहिल भी न जाने नौकरों पे इतना भरोसा क्यों करता है। अरे पराये लोगों पे कोई इतना भरोसा करता है जब घर में हमारे जैसे अपने मौजूद हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था उस नेकलेस को इस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्विच करने के लिए, लेकिन वो खाला खालू आ गए और अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। तो अब क्या करें रेहान? किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, टैलेंट कोई भी हो कभी वेस्ट नहीं होता। खाला खालू चाहे जितने ताले लगा ले, उनकी आंखों के सामने अगर मैंने चाबी नहीं निकाली ना, तो मेरा नाम भी सहर नहीं। अल्लाह, कितना महंगा हार होगा ये। कौन आ गया अभी? आ जाओ। क्या है? नया साल मुबारक हो खालू। देखिए नया साल है और मुझे ऐसे लगता है कि नया साल सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए। और देखिए ना, मैं तो इतनी बदकिस्मत हूं कि इस घर में हर कोई मुझसे नाराज है, लेकिन खालू इस नए साल में ऐसे नहीं चलेगा। मैं सबको मनाने वाली हूँ और शुरुआत कर रही हूँ आपसे। और इसीलिए आपको मनाने के लिए ना मैंने आपकी फेवरेट स्वीट डिश बनाई है। हाँ, लखनवी फिरनी, जो किचन में आपका इंतजार कर रही है। जल्दी से मेरे साथ आइए और मुझे टेस्ट करके बताइए कि वो कैसे बनी है। हाँ चलो। तुम यहीं ले आओ। ऐसे कैसे खा लो? अगर उसमें कोई कमी पेशी रही तो? अब वो तो आप जैसा एक्सपर्ट टेस्ट करेगा तो मुझे पता चलेगा ना कि उसमें क्या कमी है। ये तो एकदम सही बोला। चलो चलो।
हाँ चलो। आइए। फिरनी। चाहिए? अरे एक काम करो, क्या? खाला को भी बुला दो। अरे उसे भी फिरनी बहुत पसंद है। साथ में वो तो बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ? इतनी एक्सपर्ट है, उनकी सलाह तो चाहिए। हाँ? आइए उन्हें बुलाने चलो 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 फिरनी आज। अरे खालू, क्या कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी है फिरनी खाने की, लेकिन सही सलामत तो पहुंचना पड़ेगा ना। चलो चलो चलो। अरे चलो तुम भी। मैं तो आ ही रही थी। चलो चलो चलो। खाला और खालू भी ना, मेरी अम्मी के लिए ये पत्थर अपने बेटे से ज्यादा कीमती। अब बनी लखनऊ फिरनी टनाटन। अभी अब आपने बताई थी तो अच्छी तो बनती ना। अब निकालो। क्या? हमने तुम्हें ये लखनऊ फिरनी बनानी तो सिखाई है, अब इसके बदले में हमें कुछ देना पड़ेगा। दे तो रही हूँ, पूरी की पूरी फिरनी आपकी है। ओ, गुरु दक्षिणा। अरे फोकट में हम अपनी पद्दुआएं भी ना दे किसी को। इतना तो मैं आपको जानती हूँ। देखिए ना, ये लीजिए। रखनो जेब में, ठूस के रख दो, संभाल के रख दो, हिफाजत से रख दो। मेरी चाबी। कौन सी चाबी? अरे चाबी खो गई। अरे गोली मारो चाबी को। अरे चाबी। फिरनी देखो कितनी अरे अच्छी बनी है। फिरनी नहीं, फिरनी अरे चाबी अरे चाबी खो गई। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कौन सी चाबी? अरे तुम चलो। पता नहीं अपने रहा ने काम किया कि नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। अरे चाबी, अरे चाबी, अरे कहाँ गई चाबी? मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मैं तक मरी नहीं हूँ। अरे तुम मर जाओ। मैं किसी को मरने नहीं दूंगी, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। अरे चाबी, मेरी चाबी। अरे आप लोग रुक जाइए। तब से मैं चिल्लाती हुई आ रही हूँ, रुक जाइए, क्या चाहिए, कौन सी चाबी? क्या फिरनी खा के सुपरमैन बने हुए हैं? रसोई से लेके यहाँ तक उड़ते हुए आ रहे हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। तुमसे मतलब? इतनी इंग्लिश? वही हट जाओ बीच में से। फिरनी खा के ना, अभी मेरी फिरनी खा के। मैं डर गई खाला, मैं बहुत डर गई हूँ। लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी चाबी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। मेरी बात सुनो। ताला तो मैंने ही लगाया था। चाबी 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 क्या है? एक मिनट मेरी बात सुनिए।
अरे सुनेंगे जरा। अरे क्या है? इसे ढूंढ रहे हैं।